ताई अब जा रही है। ताई प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे अगर आप इस घर को छोड़कर चली गई तो फिर हमारे घर का सारा काम कौन करेगा? अब आपको तो पता है मेरी हालत। ताई, इस हालत में मैं थोड़ी ना काम कर सकती हूँ। ताई अब चिंता मत कीजिए, मैं कार्तिक को कहकर ना आपको दोबारा काम पर रखवा लूंगी। क्या समझ के बात कर रही है तू मेरे से? इधर ही धर देगी मैं तेरे को। मिस्टर खन्ना, आपको पता है इस जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका हिसाब हमें इसी जमीन पर चुकाना पड़ता है। अब कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, लौट कर जरूर वापस आता है। और ये बात तो आज अपनी आंखों से देख लिया आपने। जिस बहन के लिए आपने हजारों साजिशें रची, इतने लोगों का दिल तोड़ा, आज उसी बहन ने आपको अपने ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। उसी बहन ने आपका दिल तोड़ दिया मिस्टर खन्ना। जिस तरह आपके दिल में अभी दर्द हो रहा है ना, जिस तरह आपके दिल में आग लगी है, ठीक हमें भी वैसे ही लगा था जब आपने हमसे हमारी शांति को दूर किया था, जब आपने हमसे हमारी शांति को छीन लिया था। बस फर्क इतना है मिस्टर खन्ना कि आपने हमारी शांति को पागल बनाया और आपकी बहन असल में पागल है। और कार्तिक के पीछे तो इस तरह पागल है ना कि किसी भी हद तक जा सकती है। और आज तो कार्तिक की इज्जत रखने के लिए किसी की जान लेने पर आ गई थी वो। तो कल को कार्तिक के लिए अपनी जान भी तो दे सकती है। मिस्टर खन्ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? सुरभि जी, आप बहुत ज्यादा। उंगली नीचे करके बात कीजिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मुझसे उंगली उठाकर बात करता है। आज तक आपने जिससे भी पंगे लिए होंगे, या तो वो कमजोर होंगे या तो आपकी धोखेबाजी के गिरफ्त के आगे झुके होंगे। पर मैं और कार्तिक उनमें से नहीं है। आज तक ना हम कभी किसी गलत इंसान के आगे झुके और ना ही कभी झुकेंगे। इस बार आपने गलत लोगों के साथ पंगा ले लिया। अगर शांति के साथ कुछ भी गलत या उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो उसका असर सीधा आपकी बहन पर होगा। उसकी सजा मेहर को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि कार्तिक के इशारे पे मेहर कुछ भी कर सकती है मिस्टर खन्ना। बहुत महंगा पड़ेगा सुरभि जी, बहुत महंगा। महंगा किसे पड़ेगा ना, ये अगले 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। वहां देखिए, अगले 5 मिनट में आप एक नमूना देखेंगे मिस्टर खन्ना। ये क्या बकवास कर रही है तू? तू क्या दिखाएगी हम लोग को? इतनी जल्दी क्या है ताई? असली मजा तो इंतजार करने में है। और वैसे भी जब आप लोगों ने मेरी जिंदगी में उथल पुथल किया, वो भी बिना चेतावनी दिए, जब मेरी जिंदगी में तूफान और तबाही मचाई, तब मुझे उफ करने तक की गुंजाइश नहीं छोड़ी आप लोगों ने। मौका ही नहीं दिया मुझे समझने का कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगी आप लोगों को। बस 5 मिनट है आपके पास। सोचिए कि ऐसा कौन सा तूफान है जो आपकी जिंदगी में आएगा और आप लोगों को तबाह कर देगा। कार्तिक, कार्तिक प्लीज ऐसे मत करो। प्लीज सैड मत हो कार्तिक। जब तुम ऐसे करते हो ना, मेरा दिल बहुत घबराता है। प्लीज कार्तिक। मुझ पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता? हर कोई हमेशा मुझ पे क्यों शक करता रहता है? ना तुम्हारा भाई और ना ही तुम। ताई की बातों पे विश्वास कर सकते हो तुम लोग, लेकिन मेरी बातों पर नहीं। हर वक्त हर किसी को कब तक देते फिरूंगा बेगुनाह का सबूत? पर अब तुम है, तुम। मुझे तुमसे एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम मुझ पे शक करोगी। बार बार ये अग्नि परीक्षा मुझे क्यों देनी पड़ती है? ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कार्तिक प्लीज ऐसे मत सोचो। मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द
सब कुछ खत्म कर दूंगी। देखो, मैंने भाई को भी बेच दिया यहाँ से। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा कार्तिक, ट्रस्ट मी। काश काश जिंदगी इतनी आसान होती, जुबान से निकली बात दोबारा वापस ली जा सकती। नहीं कार्तिक, भाई की कही हुई कोई भी बात का कुछ असर नहीं पड़ेगा मुझ पे। I love you too much कार्तिक। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी मैं। भाई चला गया अब हमेशा के लिए। तुमने भले अपने भाई को इस घर से निकाल दिया, लेकिन जहर के बीज तो बोके चला गया ना तुम्हारे मन में। क्या क्या नहीं बोला उसने मुझे, झूठा, मक्कार, परे भी। अगर एक बार भी मुझ पे किसी ने शक किया ना, तो और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। दर्द तो सिर्फ इस बात का है कि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। उस औरत, उस सुरभि की शक्ल तक नहीं देखना चाहता मैं। मेरी जिंदगी तुम्हारी है मैं, और क्या हर वक्त यही साबित करना पड़ेगा मुझे? नहीं, मैं और नहीं कर सकता, मैं और नहीं कर सकता। कार्तिक, कार्तिक प्लीज ऐसे मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं होएगा कार्तिक। अब अगर भगवान भी आकर कहेंगे ना कि तुम्हारे दिल में सुरभि के लिए कुछ है, मैं उनका भी विश्वास नहीं करूंगी। कुछ भी हो जाए, मैं किसी बात पे शक नहीं करूंगी कार्तिक। आई प्रॉमिस यू। नहीं बहन, नहीं, नहीं जीना है मुझे। तुमने मुझे क्यों रोका? मैं मर गया तो अच्छा होता। इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं इज्जत की मौत को गले लगा लूं। बस करो कार्तिक, बार बार ही मरने की बातें करते रहते हो। क्यों? जब तुम ऐसे बोलते हो ना कार्तिक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दुख होता है मुझे। अगर तुमने अपने आप को कुछ किया ना, तो मैं बता रही हूँ कार्तिक, मैं तो क्या करोगी? बैल्कनी से कूद जाओगी? 5 किसी के जाने से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं भी चले जाऊंगा ना, तो तुम्हारा भाई खुशी खुशी और कार्तिक लाकर दे देगा तुम्हें, तुम्हारा मन बहलाने के लिए। और बोलते कि मैं कूद जाऊं, कोई नहीं कूदता मेहर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। 4 मुझे चैलेंज मत करो कार्तिक। हाँ, कोई आइडिया नहीं है मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ कार्तिक। अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे ना, तो मैं सचमुच बालकनी से कूद जाऊंगी। 3 रहने दो मेहर, तुमने बोला और मैंने मान लिया। देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, तो फिर देखो। 2 मेहर, मेहर! 1 निको, निको क्या कर रही है? निको पीछे, नीचे उतर। निको, निको नीचे उतर तू, पीछे। अरे उतर नीचे। आप अभी तक नहीं गए यहाँ से? हाँ, मेरा तलाक करा के जाओगे क्या? प्लीज चले जाओ, इससे पहले कि मेरा घर टूट जाए। भाई जाओ। निको पीछे, प्लीज पीछे हट। मैं नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नहीं मेहर, नहीं। नहीं कार्तिक, नहीं। जब तक तुम खुश नहीं होगे, मैं नहीं मानूंगी। मैं कूद जाऊंगी कार्तिक, मुझे नहीं जीना कार्तिक। नहीं, मैं खुश रहूंगा, लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम यहाँ से कूदना मत। सच कार्तिक? मेरे पति को आपने बेइज्जत की है। अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। अच्छा, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। कार्तिक, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। कभी कोई दुख नहीं आने दूंगी तुम्हारी लाइफ में कार्तिक। मेहर, बस तुम और मेरा होने वाला बच्चा ही मेरी जीने की वजह है। हाँ मेहर।
बड़े मजे आ रहे हैं कार्तिक को। अंदर चले? नहीं कार्तिक, ऐसे ही पकड़ो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, प्लीज। अंदर चलते हैं। देख लिया नमूना, कैसा लगा मिस्टर खन्ना? अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। एक बात आपने मुझसे कही थी और आज वही बात मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ। आपकी बहन कार्तिक के पास है और कार्तिक की बहन आपके पास। साले साहब से हमारी जिया बन जाएगी, फिर हम दोनों के बीच में रिश्ता बराबरी का होगा। आपकी बहन मेरे घर, मेरी बहन आपके घर। अगर कार्तिक की बहन को थोड़ी सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना आपने, तो मैं चाहकर भी आपकी बहन को नहीं बचा पाऊंगी। अगर आपने शांति को हाथ भी लगाया ना, तो आपकी बहन के साथ क्या होगा इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो आप कर रही है, ये आपको बहुत भारी पड़ेगा सुरभि जी। अंदाजा नहीं है आपको इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अंदाजा नहीं है मुझे। छोड़ा क्या आपने मेरे पास जो आप ले लेंगे मुझसे? पहले आपने मुझसे मेरा पति छीन लिया, फिर आपने मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, आपने मेरे माथे का सिंदूर मुझसे छीन लिया। पर आप एक बात भूल गए मिस्टर खन्ना, कि ये सब तो हमारी शादी का प्रतीक है। पर जो दो आत्माओं का मिलन हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? दो आत्माओं को कैसे अलग करेंगे आप मिस्टर खन्ना? मैं समझ रहा हूँ, आपका खेल मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। इस खेल की शुरुआत भी आप ही ने की थी। अब मुझे नहीं पता कि ये खेल खत्म कौन करेगा, लेकिन एक बात आपको बता सकती हूँ कि मेरा जो कुछ भी मुझसे छीना है ना, वो खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगा, मेरी नई जिंदगी के साथ और मेरे बच्चे के साथ। जब एक पति पत्नी माँ बाप बनते हैं ना, तो उस बच्चे के साथ उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मिस्टर खन्ना, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस बच्चे के जन्म तक मैं और कार्तिक एक हो चुके होंगे। मैं आपको चुनौती देती हूँ मिस्टर खन्ना, अपनी ननन को तो मैं किसी भी तरह ढूंढकर जरूर निकालूंगी। अपने पति के साथ आपकी आंखों के सामने अपनी गृहस्थी दोबारा से शुरू करूंगी। आपसे जो बनता है वो आप कर लीजिए। आज से मेरी और आपकी लड़ाई शुरू। रुको साहब, रुको, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती है साहब, ऐसे माहिर बेबी को छोड़ के मत जाओ। अरे आपने देखा ना कैसे कैसे काले जादू से उन्होंने माहिर बेबी को वश में कर लिया है। अरे वो कार्तिक और सुरभि माहिर बेबी की जिंदगी को खराब कर देंगे एकदम। नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कार्तिक कैसे अपनी माहिर बेबी को उंगलियों पे नचा रहा है और आप उसको ऐसे छोड़ के चले जाएंगे? अरे साहब, ऐसे ही बहला फुसला के वो लोग शांति को छुड़वा देंगे। और एक बात ध्यान रखना साहब, इधर शांति छूटी, उधर अगर कार्तिक और सुरभि ने माहिर बेबी को सच में ना खुदवाया तो मेरा नाम भी कमला दिगंबर बरवे नहीं। जिस दिन मेरी बहन को पता चलेगा इनकी असलियत का, वो उनका वो हल बनाएगी, ये सोचेंगे भागे तो भागे कहाँ। लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कार्तिक आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
अगर किसी ने देख लिया ना तो हम पकड़े जाएंगे। आप ऐसे मेहर को अकेले छोड़कर कैसे आ गए? रिलैक्स, आराम कर रही हो अपने कमरे में, पानी के बहाने बाहर आया, फिक्र मत करो। वैसे तुम ये खिड़की पे क्या कर रही थी? लेकिन फिर भी नहीं रुकूंगा मैं, चला जाऊंगा यहाँ से। कार्तिक, मैं ये देख रही हूँ कि किस तरह हमारा प्लान कामयाब तो हो गया है। दोनों भाई बहनों के बीच में तो फूट डलवा दी हमने। बस एक ही मकसद है अब हमारा, शांति को ढूंढना। अरे आज छोटी सी जीत पर जश्न मना रहे हैं कार्तिक और सूवी। और इंसान की कमजोरी होती है, और इनकी भी कमजोरी जानता हूं मैं, और अच्छे से जानता हूं कि उस कमजोरी का इस्तेमाल कैसे करना। ये मिस्टर खन्ना कौन सी कमजोरी की बात कर रहा है? एक ही कमजोरी है हमारी, और वो है शांति। हो ना हो, मुझे ऐसे लग रहा है कि मिस्टर खन्ना शांति के पास ही जा रहे हैं। मुझे मिस्टर खन्ना का पीछा करना चाहिए। लेकिन सुरभि, तुम इस हालत में भागा दौड़ी और स्ट्रेस लोगी? नहीं सुरभि, मैं मिस्टर खन्ना का पीछा करता हूँ। तुम यहाँ आराम करो प्लीज। आप मेहर को छोड़ के यहाँ से जा नहीं सकते, और मुझे कौन सा दौड़ना है? ऑटो में ही तो जाना है मुझे। वैसे भी डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जान से भी ज्यादा प्यारा है हमारा ये बच्चा मेरे लिए। कुछ नहीं होने दूंगी उसे। वैसे आपका तो टाइम पास एकदम आराम से हो जाएगा। वो आपकी बिल्ली जो है आपके साथ। क्या बोला तुमने? मेरा मतलब कितनी परेशान है बेचारी, उसके भाई के साथ उसकी लड़ाई जो हुई है। अरे उससे कुछ भी, मुझे क्या? वाह, थोड़ी देर पहले तो आपने बहुत प्यार से गले लगाया था उसे। वाह, डिवोर्स के पेपर्स भी खुद साइन कराती हो, शादी भी खुद कराती हो, ताने भी खुद मारती हो। तुम औरतें भी ना। सुनिए, बोलिए। 1 फीट की दूरी हमेशा बनाए रखना उसके साथ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। और हाँ, ये ऑर्डर है मेरा। जो हुक्म मास्टर ने जी। कार्तिक, अगर आपसे कोई पूछे कि मैं कहाँ पर हूँ, कहिएगा कि मैं आराम कर रही हूँ। कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा। ध्यान रखना अपना। बाय। फिर से आ गए? भैया 1 मिनट। थैंक यू। थैंक यू मत बोलिए मैम। आप और कार्तिक साहब ने इतना कुछ किया हमारे लिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। आप बेफिक्र होके जाइए, किसी को खबर तक ना होगी। भैया उस गाड़ी का पीछा कीजिए। मेरे को माफ कर दे काटिया, मेरे से गलती हो गई। मैं इधर से किधर जाएगी? मुझे ऐसे गरीब के पेट पे लात नहीं मारते। मेरे को माफ कर, माफी दे दे मेरे को। मायर बेबी, मेरे को माफ कर दो। मुझे, मेरे को सजा दे, मेरे को हंटर से मार तू, और मेरे सिर से छत को मत छीन। तेरी मांग में जो कार्टिया के नाम का सिंदूर है, वो मेरी बदौलत तो है ना बेबी। शांति को किडनैप करके अपन कार्टिया को शादी के लिए मजबूर करेंगे। मेरा ही आइडिया था ना। और फिर शांति से तेरे भाई की शादी करवा देंगे। ये भी तो मैं ही बोली थी तेरे को, याद है ना? मेरे को घर से मत निकलना, आपको कार्टिया की कसम। भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सर पे छत है या नहीं, पर तुमने मुझे मेरे कार्तिक की कसम दी। ठीक है, रह सकती हो। थैंक यू बेबी,
शपथ खा के बोलती है ताई तेरे को शिकायत का मौका दोबारा कभी नहीं देगी। हाँ, और अगर इस बार गलती की तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस घर से नहीं, इस दुनिया से निकाल दूंगी। हो बेबी, ठीक है, पर ऐसा होगा इट्स नहीं ना। अभी देखो ना, मैं कार्तिया से माफी मांगी, आपसे माफी मांगी, अभी मैं जाके सुरभि से भी माफी मांगेगी। सुरभि तो कमरे में नहीं है। अगर ताई को पता चल गया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। अब क्या करूं? मेरे को उसको धक्का नहीं देना चाहिए था, गलती है मेरी, माफी मांगती, मैं अब भी जाके माफी मांग